नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट UK01 में। आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। क्या? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, मेरे लिए सबसे मेन टॉपिक ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, ये जो टॉपिक आपका है प्रथम विश्व युद्ध, आपकी ऐसे क्लियर करवा दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे इस चीज़ को। अगर यह कोई भी चीज़ अगर लोगों से पढ़ते हैं, हम किताबों से भी पढ़ते हैं कि समझ हमारे भी नहीं आता। कभी कभार ऐसा, जब मैं भी स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे समझ भी कुछ नहीं आता था। ठीक है, एक तो पहली चीज़ कंटिन्यू मन लगाना पड़ता है पहली पढ़ाई पे। तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, जो कि आप भूले ना बिल्कुल, इस चीज़ को दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। अब इसका समय देख लेते हैं। ठीक है, समय अगर जो नोट करना चाहता है नोट भी कर ले। अब मैं इसको पूरी चीज़ें क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। अभी शुरू कहाँ से, पहले समय देख लेते हैं। 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, और कब से कब तक चला था? 28 जुलाई 1914 से 1914 से ये चला था तुम्हारा 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से चला और 11 नवंबर 1918 जब जाके खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अगली चीज पे पढ़ूंगा, शुरुआत कैसे हुई। अब इसकी शुरुआत देखेंगे तो दो देश थे, पता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हंगरी भी लगाओ उसके पीछे। ठीक है, पहले एक देश नोट कर लो, फोन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बन पा रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरा देश था कौन? सार्बिया। दूसरा कौन सा देश था? सार्बिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी और सार्बिया के मध्य शुरुआत हुई थी। बट ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसे तो युद्ध बहुत सारे हुए, रणभूमि में युद्ध हुए, पानीपत में युद्ध हुए, कुमाऊं के हर क्षेत्र में, गढ़वाल के हर क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे युद्ध होते रहे हैं। बट इसकी कुछ अलग ही चीज थी, ये बहुत बड़ा युद्ध, तभी इसे प्रथम विश्व युद्ध भी कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध या ग्लोबल वॉर, ग्लोबल वॉर भी इसी युद्ध को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लेना। या फिर क्या चीज? द ग्रेट वॉर या ग्रेटेस्ट वॉर कर लो। ठीक है, ग्रेटेस्ट वॉर भी सही कहा गया, द ग्रेट वॉर भी सही कहा गया। ठीक है दोस्तों, मतलब ये अलग लेवल का, एक अलग लेवल का एक हुआ ये युद्ध। ठीक, अब शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी और सार्बिया के ये जो देश है ना, सार्बिया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सार्बिया। बहुत कम समय में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी बहुत कम टॉपिक भी बनाए हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा टॉपिक नहीं बनाए। इसका शासक का नाम था गैब्रिले गैब्रिले प्रिंसेप। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, हाँ, अब इसको पीछे ही लगाना। गैब्रिले प्रिंसेप, सार्बिया के शासक का नाम था गैब्रिले प्रिंसेप। ये सारी चीजें नोट करो आप, मैं बाकी कहानी आपको समझा रहा हूँ, होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, स्टार्ट कैसे है करके ना। और ऑस्ट्रिया हंगरी, मैं आपको पहले देश बता चुका हूँ, एक ऑस्ट्रिया हंगरी करके। ऑस्ट्रिया हंगरी
ऑस्ट्रिया हंगरी के जो शासक थे वो थे फ्रेंच जोसेफ, फ्रेंच जो हाँ जो फ्रेंच जोसेफ। फ्रेंच जोसेफ जो ऑस्ट्रिया के शासक थे। ठीक है। अब इनका जो युद्ध होता है ये इनके उत्तराधिकारी के वजह से हो जाता है। कहाँ के उत्तराधिकारी? ऑस्ट्रिया हंगरी के जो उत्तराधिकारी थे उसकी वजह से युद्ध छिड़ता है और बहुत बड़ा रूप ले लेता है, एक विशाल रूप में फैल जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया के शासक, सारी चीजें समझना जो कह रहा हूँ, अगर समझ नहीं पाओगे मेरी बात, जो मैं कहानी बता रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है। उस पर ज्यादा ध्यान दोगे कहानी समझ में आएगी, माइंड में बैठ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। ऑस्ट्रिया हंगरी, पहला देश कौन था? ऑस्ट्रिया हंगरी। और दूसरा देश कौन था? सार्बिया। सार्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। अब इनके मध्य क्या होता है देखो। ऑस्ट्रिया का शासक का एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड डिनेंड फ्रांसिस फर्डिनेंड। ये कहाँ का उत्तराधिकारी था? ऑस्ट्रिया का। हाँ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था। ठीक है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। कहानी, अब थोड़ा सा कहानी पे ध्यान देना, बाद में मैं लिखते रहूंगा, आप नोट करते रहना। अब थोड़ा सा कहानी पे ध्यान दो। देश एक ऑस्ट्रिया है, दूसरा सार्बिया। ऑस्ट्रिया का शासक का नाम था फ्रेंच जोसेफ, उसका उत्तराधिकारी हुआ करता था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड गया था घूमने। ठीक है। घूमने कहाँ गया था? बोरिनिया की राजधानी, एक देश हुआ करता है बोरिनिया, बोरिनिया की राजधानी साराजेवा में। बोर्निया की राजधानी साराजेवा में वो घूमने जाया हुआ करता है। जाया करता मतलब गया था, मान के चलो, वो तो थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज अपटपी है क्योंकि तब। ठीक है। तो बोर्निया की राजधानी साराजेवा में ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ठीक है। हत्या कब हुई इस चीज को भी नोट करो। फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब हुई, ये नोटिंग पॉइंट है, ये मेन चीज यही तो है। अगर ये नहीं नोट कर पाए तो हम कुछ फायदा नहीं ना फिर। 28 जून 1914। अब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 28 जुलाई को। और इसकी मृत्यु कब हुई? 28 जून, यानी कि ठीक एक महीने पहले। मैंने बताया था ना, इसकी मौत की वजह से ही ये विश्व युद्ध छिड़ा है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो राजकुमार है, इसकी मौत की वजह से ही विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तभी हुई है। ठीक है। एक महीने पहले कहाँ इसकी हत्या हुई? बोरिनिया की राजधानी साराजेवा में इसकी हत्या हुई 28 जून 1914 को। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कैसे, मैं बताता हूँ। ठीक है। इसकी हत्या कर दी गई। अब भाई, राजकुमार किसका मरा? राजकुमार किसका मरा? ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार मरा। तो ऑस्ट्रिया की जनता, वो वहां के शासक ने कहा कि भैया सार्बिया से ये हत्या करवाई थी, सार्बिया के शासक ने। हाँ, इस चीज को नोट करना। ये सार्बिया के शासक ने हत्या करवाई। और सार्बिया का शासक कौन था? गैब्रिले प्रिंसेप। अभी लिखा चुका हूं मैं, गैब्रिले प्रिंसप। गैब्रिले प्रिंसप। अब उसने हत्या करवाई तो ऑस्ट्रिया की जनता को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा भाई ऐसा करो, आप यहाँ मतलब सार्बिया के जो जिन लोगों ने हत्या की है उनको भाई दंडित करो, उनको दंडित करो और उन्हें सजा दिलाओ। उनका कहना यह था, एक महीने ऐसे ही कहता रहा, ऑस्ट्रिया हंगरी कहता रहा, तो सार्बिया ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सार्बिया बिल्कुल कानों में उंगली डाल के सोया बैठा है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। तब क्या होता है, अब कहानी में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के पीछे, यानी कि जो पीड़ित पक्ष कौन सा है आपका? ऑस्ट्रिया। इसने अपना राजकुमार खोया है तो पीड़ित पक्ष ये हुआ ना। इसने अपना राजकुमार खोया है तो पीड़ित पक्ष ऑस्ट्रिया हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे कौन आ जाता है? अगला देश नोट कीजिए, जर्मनी। ठीक है।
इसके पीछे जर्मनी आ जाता है। अब क्या होता है कहानी में, अब जैसे ही जर्मनी कहता है भाई हम कर तुम्हारे राजकुमार के लिए लड़ेंगे, तुम अपना न्याय मांगो, इसके सपोर्ट में, ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में कौन आ जाता है, जर्मनी। अब क्या होता है, जर्मनी जैसे ही आया भैया, जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था। तो जर्मनी ने कहा भैया युद्ध छेड़ो। तब क्या होता है, सार्बिया सार्बिया डर जाता है। सार्बिया फिर डर जाता है, फिर एक्शन में आ जाता है, क्योंकि भाई जर्मनी जैसा देश उसके सपोर्ट में चले गया, किसके, ऑस्ट्रिया हंगरी के। ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में कौन चले गया, जर्मनी। तो उसने कहा भाई हम आएंगे तुम्हारे साथ। अब इसकी भी डेट नोट करो कि जर्मनी कब आया, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी कब आया। तो उसकी डेट है, जिसी दिन जर्मनी आया 28 जुलाई, उसी दिन युद्ध, एक कुलकारी गूंजी, उसी दिन युद्ध की शुरुआत हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 को, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है। तो क्या होता है, अब उसके बाद जब रूस खड़ा, इसके साथ जर्मनी खड़ा हो गया, तो सार्बिया था ना, सार्बिया, दूसरा पक्ष तो सार्बिया का हुआ, अगला एक तो पक्ष हुआ ऑस्ट्रिया का, दूसरा पक्ष हुआ सार्बिया। अब इसके साथ रूस खड़ा हो जाता है, ये बढ़ता जा रहा है, तभी विश्व युद्ध बना था। अब इसने कहा रूस भाई हम आएंगे तुम्हारे साथ, भाई जर्मनी तुम मत आओ बीच में। रूस कहता है जर्मनी तुम मत आओ बीच में, वरना हम तुमसे लड़ेंगे। अब जो मैंने अभी बताया ना आपको, यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश कौन था, जर्मनी। सबसे यूरोप का शक्तिशाली देश जर्मनी था। तो जर्मनी का ईगो हट हो गया, उसने कहा भाई मुझे चैलेंज कर रहा है। जर्मनी के दिमाग में आया कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, कौन, रूस। उसने कहा भाई ऐसा है, ऑस्ट्रिया को तुम पीछे हटो। ऑस्ट्रिया को उसने कहा भाई तुम पीछे हटो, हम लड़ेंगे, मेरी लड़ाई होगी है। अब पहले मैं सार्बिया को तो बाद में निपट लूंगा, सार्बिया से बाद में निपट लूंगा, मुझे पहले रूस से निपट लेने दो। अब जर्मनी कहता है मैं पहले रूस से निपटूंगा। अब रूस ने किया, सारी सीमा लंबित कर दी। सार उसने कहा भाई अगर सार्बिया की जमीन पे, सार्बिया की सीमा को तुम टच करोगे तो बहुत बुरा परिणाम होगा। एक कौन कहता है, रूस कहता है, हाँ जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से। अब क्या होता है, रूस ठीक 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 28 को, तो 28 जुलाई की, तो क्या कहते हैं, जर्मनी ने उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की, किसके खिलाफ, सार्बिया के खिलाफ। अब आया रूस, तो उसके 3 दिन बाद यानी कि 1 अगस्त 1914 को किसके खिलाफ, ये डेट नेट करना है, बिल्कुल हल्के में मत लेना इन डेटों को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। बोले रूस हम तुमसे लड़ेंगे। ठीक है भाई, घमंडी था, घमंड क्या था उसे भाई, उसके पास हथियार भी थे, उतना शक्तिशाली देश था। अगर हालांकि देखा जाए तो मैप पे सबसे छोटा देश जर्मनी दिखाई देता है हमें, बट इसके पास शक्तिशाली देश हुआ करता था। ठीक है, अब हम आगे को देखेंगे। अब जब जर्मनी ने घोषणा की युद्ध की, ठीक है, जब जर्मनी ने युद्ध की घोषणा कर दी, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ। तो रूस कहता, फ्रांस फ्रांस रूस का जो मित्र राष्ट्र फ्रांस हुआ करता था, बड़ा उनकी बड़ी मित्रता बनती थी। तो उसने कहा भाई ये जर्मनी हमारे उस पर आ रहा, आप क्यों नहीं देख लेते, कौन, किससे कहा, किससे कहा भाई, जर्मनी से, नहीं सॉरी, फ्रांस से। अब आ गया फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी से कहा भाई तुम क्यों जा रहे हो इस युद्ध में, वहां जाना सही नहीं है। अगर ऐसा कहता है, फिर जर्मनी का ईगो हट, वो कहता है साला हमें बीच में फिर से ये फिर से बीच में आ गए, ये हमें रोकने वाला कौन होता है, तुम्हारी इतनी मजाल। तो क्या होता है, जर्मनी का ईगो हट होता है, जर्मनी कर देता है 3 अगस्त, 3 अगस्त, ठीक 2 दिन बाद। अभी 1 अगस्त को उसने क्या किया था, रूस के लिए क्या किया था, युद्ध की घोषणा की थी। अब वो 3 अगस्त को किसके लिए करते, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के लिए भी युद्ध की घोषणा कर देता। बस सब इतने देशों के। अब एक बार देखा जाए तो ऑस्ट्रिया का रोल ही खत्म कर दिया इसने, ऑस्ट्रिया का रोल ही खत्म कर दिया। जिसकी लड़ाई थी ऑस्ट्रिया और सार्बिया की,
अब ये बहुत ही अंदर डीपली हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ भी जर्मनी क्या कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देता है। अब होता है युद्ध की घोषणा, जैसे फ्रांस यहां से फिर इंग्लैंड आ जाता है, ठीक है। अब इनके लिए एक प्लान बनता है, ठीक है। अब जर्मनी कहता है पहले हम फ्रांस से निपट लें, फिर रूस से जाकर निपटेंगे, फिर सार्बिया से निपटेंगे, ऐसे ही, ठीक है। अब होता है क्या, जर्मनी को फ्रांस से जाने के लिए बीच में एक छोटा सा देश हुआ करता है, बेल्जियम। आप मैप पे जाके देख लेना, बेल्जियम पड़ता है। उसने कहा बेल्जियम के रास्ते जाएंगे कहाँ, रूस की राजधानी कहाँ जाएंगे, फ्रांस की राजधानी, सॉरी, फ्रांस में घुसना है तो फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस में घुसेंगे। उनका एक प्लान तैयार होता है, तो पेरिस के लिए जाने के लिए बेल्जियम, जहाँ से उनके सैनिक निकले, बेल्जियम, तो युद्ध के लिए निकल गए बेल्जियम रास्ते में। बेल्जियम ने कहा भैया हमारे देश के अंदर एंटर मत कीजिए, आप वहां से आइए। तो जर्मनी कहता आप हमें रोकोगे, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम जर्मनी जैसे देश को रोकोगे। किससे बोलता है, बेल्जियम से, ठीक है। अब जैसे ही बेल्जियम से अकड़ता है तो बीच में इंग्लैंड आ जाता है। बीच में कौन आ जाता है, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहता है भाई जर्मनी तुम इसके रास्ते एंटर नहीं कर सकते इस कंट्री में, आप कोई दूसरा रास्ता देखिए, अगर इस कंट्री में एंटर करोगे तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। किससे कहता है, जर्मनी से। जर्मनी अकेले लड़ रहा है इतने देशों से, इनकी कंट्री बढ़ते जा रही है, इनके सपोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जर्मनी अकेले लड़ रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर उसका युद्ध उठाता है, किसका, जर्मनी का। उसने क्या किया, जर्मनी ने 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के लिए भी क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड के लिए भी युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ही करते 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 बढ़ते जाते हैं। इसमें फिर अगला क्या, अब मैंने शुरुआत बता दी तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या हुआ करके, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, कुल देशों, कुल कितने देश थे इसमें शामिल, तो इसमें देश थे दोस्तों 37। नोट कर लेना, ये पूछा जाता है। इसके बाद जगह कहाँ पे लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपका यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। ये 3 जगह लड़ा गया था, आदि पृथ्वी मान के चलिए। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है कुल क्षति इस पे हुई थी। अगर हम कुल क्षति कहें, 110 लाख, 170 लाख करीब इस पे क्षति हुई थी। 110 लाख जिसमें सैनिक हुआ करते थे, और 60 लाख क्या थे, सिविलियंस, ठीक है, क्षति। उसके बाद कुल देश भी हमने देख लिए, जगह भी देख ली, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र बताता हूँ, लास्ट एक चीज बच गई। सारी चीजें क्लियर हो गई है, कहानी भी रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल आके समझ में आ जाएगी, ठीक है। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में आप नोट करो, इतनी मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लिखा नहीं पाऊंगा इतना, आप नोट करो, मैं आपको बताते जा रहा हूँ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या हुआ। मित्र राष्ट्र में सार्बिया, जो स्टार्टिंग में जिसने राजकुमार की हत्या की, हाँ किसके राजकुमार की, ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमार की हत्या की, सार्बिया। फिर लिखो रूस, रूस आ गया था ना फिर लिखो फ्रांस, फिर लिखो इंग्लैंड, फिर लिखो बेल्जियम, बेल्जियम का भी तो रोल था, बेल्जियम भी तो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं था बीच, वो भी तो लग गया था, उसके एंटर कर रहे थे उस कंट्री पे। फिर लिखो जापान, फिर लिखो अमेरिका। कहाँ की लड़ाई कहाँ पहुंच गए देख रहे हैं आप, ये सब मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। अब एक एक करके सबकी डेट बता रहा हूँ, सबकी नोट करते जाना। सार्बिया का युद्ध की, सार्बिया के लिए युद्ध की घोषणा हुई थी 28 जुलाई 1914।
जर्मनी द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा और फिर उसके बाद जर्मनी द्वारा, ठीक। और रूस के लिए युद्ध की घोषणा घोषणा हुई थी 1 अगस्त 1914 को। फ्रांस के लिए हुई थी 3 अगस्त 1914 को, ठीक है। जर्मनी के लिए फिर इंग्लैंड के लिए हुई थी 8 अगस्त 1914 को। बाकी बेल्जियम, ये बाकी का डेटा मिल नहीं पाया, ठीक है। ये आपने लिख दिए। अब लिखते हैं आगे किसके, अब धुरी राष्ट्र लिखो। धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस जर्मनी, फिर इसके सपोर्ट में आ गया था इटली, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी, अगर प्रथम विश्व युद्ध आपका क्लियर हुआ, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। अब एक चीज पूरी कहानी बता देता हूँ, पूरी कहानी सुन लो। ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम क्या था? फ्रांसिस फर्डिनेंड, जिसकी हत्या हो गई थी सार्बिया की जनता कुछ सैनिकों द्वारा। और सार्बिया के जो वो थे, तो पहले तो नहीं न्याय मांगा, किसने? ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया ने न्याय मांगा। जब सार्बिया के लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो आज क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया जर्मनी, और जर्मनी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जर्मनी जैसे उसके साथ 28 मृत्यु कब हुई थी? 28 जून 1914 को। और एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा हुई ऑस्ट्रिया की सार्बिया के खिलाफ। तो जर्मनी उसके सपोर्ट में था, तो सार्बिया अकेला पड़ गया था। जाहिर सी बात थी, जर्मनी जैसा देश उसके पास में था। तो वहां से क्या हुआ, तो रूस आ गया, ठीक है। रूस ने कहा भाई कोई बात नहीं, हम आएंगे आपके साथ। हम तो रूस के बाद क्या होता है जर्मनी के लिए, अब जैसे ही रूस आता है तो जर्मनी कहता है ना भैया हमारी लड़ाई है, हम रूस से लड़ेंगे। तो फिर फ्रांस आ जाता है। फिर उसके बाद बेल्जियम में एंटर करते हैं तो इंग्लैंड आ जाता है। फिर बेल्जियम हो गया, फिर जापान, फिर अमेरिका, ऐसे रस आते रहे। तो उसने बहुत ज़्यादा क्षति हुई इसमें, जिसका हर्जा खर्चा सारा कुछ जर्मनी को भरना पड़ा। और जर्मनी में ऐसे बैन लगा दिए गए, ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए कि ना तुम पिछले 20 सालों में भी वो अपने आय को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके उनका वो किया था। आगे द्वितीय विश्व भी पढ़ाऊंगा, उसको भी बहुत शॉर्ट से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मेरे टीचरों वाले लैंग्वेज में नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मेरी भाषा को, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।